हेलो एवरीवन, दिस इज मोहम्मद उमैर और स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंडनबर्ग रिसर्च के बारे में, जो कि 15 जनवरी 2025 को बंद हो चुकी है। चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि हिंडनबर्ग रिसर्च क्या है और ये क्यों बंद हुई। सबसे पहले हम बात करते हैं हिंडनबर्ग रिसर्च के बारे में। दोस्तों, हिंडनबर्ग अगर रिसर्च की बात करें तो देखिए, इसका जो व्यापारिक नाम है, यानी कि जो इसका ट्रेडिशनल नाम है वो क्या है, हिंडनबर्ग रिसर्च नाम है इसका। और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 2017 में हुई थी और इसके जो संस्थापक थे वो नाथन एंडरसन था। कहीं कहीं आपको ये नाथन एंडरसन ना करके नेट एंडरसन भी मिल जाएगा। तो अगर आप इसको उस पर देखेंगे, विकिपीडिया पे अगर आप इसको सर्च करेंगे तो आपको नाथन एंडरसन ही दिखेगा। लेकिन आप जब क्या कहते हैं किसी वेबसाइट पर सर्च करेंगे या किसी वेबसाइट की न्यूज़ को देखेंगे तो आपको वहाँ पे नेट एंडरसन दिखेगा। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिए, या नाथन एंडरसन हो या फिर नेट एंडरसन हो, दोनों बात सेम है। ठीक है, अब अगर बात करते हैं इसके क्या कहते हैं मुख्यालय की, यानी कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो वो है न्यूयॉर्क में, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके अगर कर्मचारियों की संख्या की बात करें, कर्मचारियों की संख्या, यानी कि इसमें अभी तक टोटल 2024 में जो थे टोटल जितने इसमें कर्मचारी थे वो कितने थे, 11 ही टोटल कर्मचारी थे। किसमें, इस हिंडनबर्ग रिसर्च में कितने कर्मचारी थे, 11 कर्मचारी थे। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ पर मैं दिखाऊं तो आपको यहाँ पर कुछ रिपोर्ट दी हुई है, लेकिन इस रिपोर्ट को पढ़ाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो हिंडनबर्ग रिसर्च थी वो क्या करती थी कि कारपोरेट कंपनियों पर ये रिसर्च करती थी। तो ये इसके वेबसाइट पे जब जाएंगे तो इसमें साफ लिखा है कि ये हिंडनबर्ग रिसर्च जो थी वो क्या करती थी, शॉर्ट सेलर का काम करती थी, यानी कि ये शेयरों को शॉर्ट पोजीशन लेती थी। अब देखिए शॉर्ट पोजीशन क्या होता है, इसको मैं आपको समझाता हूँ कि मान लो अदानी ग्रुप है। ठीक है, अदानी ग्रुप का एक शेयर की कीमत, अगर एक शेयर की कीमत 100 रुपए है। ठीक है, ये मैं हाइपोथेटिकल मान रहा हूँ, ये ओरिजिनल नहीं कि है अदानी ग्रुप का शेयर 100 रुपए में। मान लो अदानी ग्रुप का एक शेयर की कीमत 100 रुपए है, तो हिंडनबर्ग क्या करता था, हिंडनबर्ग ये करता था कि ऐसे 1 लाख लोगों को ढूंढता था। कितने, 1 लाख लोगों को ढूंढता था और उनसे शेयर क्या लेता था, उधार ले लेता था। क्या कर लेता था, शेयर। ऐसे वो हिंडनबर्ग क्या करता था, ऐसे 1 लाख लोगों को रिसर्च करता था और उनसे शेयर क्या कर लेता था, उधार कर लेता था। याद रख, पैसा नहीं देता था उसका, वो शेयर उधार ले लेता था। जब ये क्या करा, तब इसने 1 लाख शेयर ऐसे उधार ले लिए, 1 लाख शेयर इसने उधार ले लिए। जब 1 लाख शेयर ये उधार ले लेता था तो अब तो इस पे 1 लाख शेयर हो गए और उसकी कीमत कितना है, 100 रुपए है। तो क्या करता था कि 1 लाख शेयर ये क्या करता था, 100 रुपए में बेच देता था। इस 1 लाख शेयर को क्या करता था, ये 100 रुपए में बेच देता था। तो 1 लाख शेयर को अगर ये 100 रुपए में बेच दिया तो इसे 1 करोड़ रुपए कमा लिया। अब क्या करता था, हिंडनबर्ग रिसर्च जो है ये शॉर्ट सेलिंग करता था। तो क्या करता था कि इसके पास उस कंपनी की ऐसी रिसर्च करके पहले से रखा रहता था। कौन, हिंडनबर्ग। तो जब ये शेयर खरीद लेता था उसके बाद इसको बेच देता था तो इसे 1 करोड़ रुपए का तो मुनाफा हो, 1 करोड़ रुपए इसने कमा लिया। उसके बाद जो हिंडनबर्ग रहता था, ये जो अपनी रिपोर्ट रखता था, इस रिपोर्ट को पब्लिश कर देता था। क्या कर देता था, पब्लिश कर देता था। अभी तक आपने जितनी भी इसने रिपोर्ट पब्लिश की है सबके स्टॉक में गिरावट आई है। ठीक है, आपने जितनी भी देखी होगी। तो जब ये रिपोर्ट पब्लिश कर देता था, मैं थोड़ा मिटा देता हूँ, ये रिपोर्ट पब्लिश कर देता था तो अब इसका जो स्टॉक 100 रुपए का था, शेयर जो 100 रुपए का था अब वो 50 रुपए का हो गया। अब जब ये शेयर 50 रुपए का हो गया तो ये क्या करता था, फिर से अब 1 लाख शेयर को खरीद लेता था। क्या कर लेता था, 1 लाख शेयर को खरीद लेता था और इस 1 लाख शेयर को क्या करता था कि 1 लाख शेयर को जब इसने खरीदा तो कितने में खरीद लिया भाई, 50 लाख रुपए में 1 लाख शेयर खरीद लिया। 50 लाख रुपए में 1 लाख शेयर खरीद लिया। तो 1 लाख शेयर जब इसने खरीद लिया 50 लाख में, तो सबके शेयर वापस कर देता था। अच्छा, हिंडनबर्ग ये भी करता था कि जैसे मान लो इसने 50, अब जब इसने 50 लाख शेयर खरीदे थे, जो लिए थे 1 लाख शेयर 50 रुपए में खरीद के सबके शेयर वापस कर दिए, तो अब इसे क्या हुआ, ये 50 लाख का फायदा हुआ कि नहीं हुआ, 50 लाख का फायदा हो गया। तो ऐसे क्या करता था कि ये शॉर्ट सेलिंग करता था। अच्छा, जब ये उधार लेता तो ऐसा नहीं कि आपसे उधार लिए फिर वापस कर दिया, इनको कहता था कि मैं 2% 5% बढ़ा के दूंगा। जैसे मान लो अगर इसने 1 लाख शेयर लिए, 50 लाख, अगर मान लो 2 रुपये बढ़ा के देता तो 52 लाख देना पड़ता, तो 48 लाख का फायदा हो जाता। तो ये क्या करता था, ऐसे लोगों से शेयर उधार लेता था
उसके बाद अपनी रिपोर्ट पब्लिश कर देता है। जैसे रिपोर्ट पब्लिश करता है उसके बाद तुरंत धड़ाम से सारे शेयर नीचे, और जब सारे शेयर नीचे हो जाते हैं फिर ये खरीद के उनके शेयर वापस कर देता था। ठीक, तो ऐसे ही करके शॉर्ट सेलिंग करता था कौन? हिंडनबर्ग, जो कि अब बंद हो गए 15 जनवरी 2025 को। जब आप विकिपीडिया पे देखेंगे तो वो क्या दिखाएगा? मृत दिखाएगा, मतलब डिफंक्ट, यानी बंद हो गई है। अब देखिए, इस ऐसा नहीं है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट खाली से रिपोर्ट रिसर्च ऐसे रिसर्च होती थी, उसकी रिसर्च से बहुत सारे लोगों को फायदा भी और नुकसान भी हुआ है। देखिए, एक पहले सबसे हम इसकी रिसर्च की बात करते हैं। इसकी एक रिपोर्ट थी, निकोला रिपोर्ट, ये एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी थी। जब इसको रिसर्च ने, हिंडनबर्ग रिसर्च ने इसकी रिपोर्ट पब्लिश की तो इसके स्टॉक में 50% की गिरावट आई थी। किसके? निकोला रिपोर्ट में। ठीक है, निकोला एक कंपनी थी जो इलेक्ट्रिक कंपनी थी। अब अगर हम बात करें अडानी ग्रुप की, अडानी ग्रुप पे भी रिपोर्ट कब निकाला था इसने? जनवरी 2023 में। तो इसमें जो अडानी थे उनकी 150 बिलियन डॉलर की संपत्ति का नुकसान हुआ था, यानी कि उन्होंने 150 बिलियन डॉलर की संपत्ति खोई थी। और अडानी, जो अडानी है वो क्या हुआ था? अपने तीसरे नंबर से, दुनिया के सबसे अमीर तीसरे नंबर में से वो कहाँ पे आ गए थे? तीसरे नंबर पे आ गए थे। सोचो कितने इनके उसमें गिरावट हुई थी। तो इन्होंने, अच्छा, हिंडनबर्ग रिसर्च ने ऐसा नहीं कि खाली इन्होंने आरोप ये लगाया था सेबी पर। सेबी का मतलब ये होता है कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक, ये उनकी सेबी की जो अध्यक्ष थी उन पर लगाया था आरोप। माधवीपुरी बुच उनका नाम था। ठीक है, सेबी पर इसने इल्जाम लगाया था जब अडानी ग्रुप का मामला आया था। तो उसमें 150 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ था किसका? अडानी ग्रुप का। इसने एक इकान इंटरप्राइजेज पर भी इसने क्या किया था? अपनी रिसर्च की थी, जिसमें उसमें क्या कहते हैं, उसमें स्टॉक में 22 से 25% के गिरावट हुई थी। ऐसा नहीं कि खाली इसी 2-4 रिपोर्ट हैं, इसके ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट है। एक तितमिया या तिस्मिया करके कोई एक स्वास्थ्य घोटाला है, उस पर भी इसने अपनी रिपोर्ट निकाली थी। अब क्या हुआ है कि ये हिंडनबर्ग रिसर्च जो है, इसके जो मालिक हैं, इन्होंने कहा हम इसको बंद कर देंगे। इन्होंने कोई वो नहीं दिया है कि हम क्यों बंद करेंगे, ना तो इन्होंने कोई भी चीज़ नहीं बताई। ना इन्होंने स्वास्थ्य के लिए बारे में बताया है कि भाई हमारा स्वास्थ्य खराब है और कुछ हम इसलिए बंद कर रहे हैं, ना ही इन्होंने कोई और रिपोर्ट को लेकर के बताया कि हम इसलिए बंद कर रहे हैं, ना सरकारी कोई दबाव इसलिए बंद कर रहे हैं। बस इन्होंने कहा कि हम बंद कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। इन्होंने इसके जवाब में कुछ भी नहीं कहा है। ये इकोनॉमिक टाइम्स में मैंने पढ़ा है, उसमें बता रहा हूँ। बाकी अगर दूसरी आ जाती है तो मैं देखूंगा और आपको बताऊंगा। तो इसमें ये कि इन्होंने ये बताया था कि हिंडनबर्ग रिसर्च क्या है और हिंडनबर्ग के रिसर्च पर क्या कुछ जितने भी टॉपिक थे रिलेटेड, जो जानकारी में मैंने आपको बताया। फिर शेयर पोजीशन क्या होता है और ये क्यों बंद हुई, ये इसका भी कोई रीज़न नहीं है कि भाई इसलिए वो बंद हो गई, बस वो बंद हो गई है। उसके नेट एंडरसन ने अभी इसका कोई जवाब नहीं दिया है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।